तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बी के शर्मा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीद रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, मेन बात ध्यान रखने वाला बात एक ही है, आपको सिर्फ सेलिंग मार्जिन वाला मोबाइल लेना है, प्रॉफिट मार्जिन वाला नहीं। तो या फिर ये सेलिंग मार्जिन मोबाइल क्या है और ये प्रॉफिट मार्जिन वाला स्मार्टफोन क्या है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। जब भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, मिड रेंज वाला फ़ोन, मिड रेंज मतलब अंडर 15,000 वाला फ़ोन, ये फ़ोन ज़्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ये हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ दिन बाद ही ये स्मार्टफोन अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि एनी टाइम उस सेलिंग में नहीं रहता है वेबसाइट पे, या फिर mi.com, realme.com या फिर अमेजोन एक्सक्लूसिव फ्लैगशिप सेल में ये स्मार्टफोन रहता है। तो इसको कहते हैं सेलिंग मार्जिन फ़ोन। सेलिंग मार्जिन फ़ोन बहुत ही जल्दी ऑफलाइन स्टोर में नहीं आता, क्योंकि उसका सेलिंग मार्जिन वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो हम अपना स्मार्टफोन ऑफलाइन में ऑफलाइन वाले को दे क्यों, समझ गए ना। अगर आप जो भी स्मार्टफोन जिस दिन लॉन्च होता है ना, सब लोग इसीलिए कोशिश करता है कि अंदर बजट वाला फ़ोन, अंदर 15,000, अंदर 10,000 से लेके अंदर 15,000 का जो ये थीम होता है ना, ये थीम लगा के आता है इंडिया में सेलिंग करने के लिए। ये जो फ्लैगशिप सेल होता है, ज़्यादातर ये फ्लैगशिप सेल होता है अंदर 10,000 से लेके अंदर 15,000 के स्मार्टफोनों के बीच में। तो अगर आप पहले सेल में ये मोबाइल ले लिया है, तो आपके लिए वो पहले सेल में ले है ना, ये हो गया सेलिंग मार्जिन वाला फ़ोन। सेलिंग मार्जिन मोबाइल लेने से आपके लिए बाद में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो जाता है सेलिंग मार्जिन फ़ोन। सेलिंग मार्जिन मान लीजिए आज के तारीख में सेलिंग मार्जिन फ़ोन क्या है, Redmi 9 प्राइम है एक, और उसी तरह Realme Narzro 10 है, और उसी तरह Redmi 9 Pro, ये सब सेलिंग मार्जिन फ़ोन है। अगर ये वाला स्मार्टफोन जब भी आप ऑफलाइन स्टोर में खरीदने जाओगे ना, तो वो लोग क्या कहेंगे आपको पता है, ये मोबाइल ऑनलाइन में मिलेगा, हम ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन वाला दे सकता है, ऑफलाइन वाला नहीं। ऑफलाइन वाला क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं देता है कि ऑनलाइन में अगर अच्छा सेल हो रहा है तो ऑफलाइन में हम लेंगे क्यों। हाँ, ऑफलाइन लेने के बाद कितना प्रॉफिट, वो घुमा घुमा के ही उसका मोबाइल का प्राइस कितना बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ, अगर आप एक स्मार्टफोन ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हो ना, उस स्मार्टफोन में अगर आप सजेस्ट करते हो दुकानदार को, हमको सिर्फ अंदर 15,000 वाला स्मार्टफोन चाहिए, अगर आप ये बात ऑफलाइन स्टोर किसी सेलर को आप कहेंगे ना, तो वो वही स्मार्टफोन सजेस्ट करेगा जो सेल करने से उनका प्रॉफिट हो, लेकिन आपका सेलिंग मार्जिन वो नहीं रहेगा। तो जब भी एक नया स्मार्टफोन खरीदे ना, पहला उसका बजट आप घर में ही डिसाइड करके जाओ कितना उसका बजट होगा। अंदर 15,000 बजट होगा, उस मोबाइल का अंदर 15,000 स्मार्टफोन का थीम क्या होगा, या फिर वो हो सकता है गेमिंग फ़ोन, या हो सकता है वो कैमरा फ़ोन, या हो सकता है उसका लंबी बैटरी चलने वाला स्मार्टफोन, क्योंकि तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन एक साथ स्मार्टफोन में नहीं आता है, ये क्लियर बात है। तो अगर आप चाह रहे हो कि एक गेमिंग फ़ोन लेना आपके लिए जा रहे हो ना, तो उसमें घर में आपको चेक करने जाओ कि दुकानदार वाले जो आपको ये मोबाइल का डब्बा आपको दिखाएगा ना, ये लीजिए, ये है आपका गेमिंग फ़ोन। तो उसमें लिखा रहेगा क्या, 5000 mAh बैटरी, 6GB रैम, 4GB रैम, बड़ा डिस्प्ले। लेकिन दो बातें हैं जो उसमें लिखा तो रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखते। वो है कि उसका प्रोसेसर, उसका CPU और उसका GPU, ये तीन चीज़ देखने को सही है। अगर आप एक गेमिंग फ़ोन ले रहे हो, प्रोसेसर देख लीजिए, प्रोसेसर कितना है। प्रोसेसर देखने के बाद मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को डायल करने के बाद एक प्रोसेसर का लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में देखिए ये प्रोसेसर कितने नंबर रैंकिंग में है। अगर अंदर 15 या 60 ऊपर पे है ना, तो ये प्रोसेसर आपके लिए गेमिंग फ़ोन है। अगर अंदर प्रोसेसर 60 के नीचे है या फिर 80 से भी नीचे है, तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है। मतलब मोबाइल का जो गेमिंग प्रोसेसर है ना, उसमें 4 डिफरेंट प्रोसेसर में आता है। पहला आता है उसका बेसिक, उसके बाद आता है उसका मॉडरेट प्रोसेसर, उसके बाद आता है उसका हाई प्रोसेसर, उसके बाद आता है उसका सुपर हाई प्रोसेसर। आज के तारीख में सुपर हाई प्रोसेसर एप्पल आयोनिक A3 प्रोसेसर में है। सेकेंड प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर। लेकिन ये प्रोसेसर महंगे फ़ोनों में आता है और इसका प्रोसेसर हाई है, सुपर हाई में है। लेकिन हमको लेना है गेमिंग फ़ोन, बस हमको इसका जो प्रोसेसर है ना, वो प्रोसेसर हमको बेसिक वाला बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट वाला हो या फिर हाई वाला हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप हाई वाला, अगर आपका जो मोबाइल आप ले रहे हो उसमें अगर हाई रहे, तो आपके लिए गेमिंग फ़ोन में आप गेम खेल के आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्योंकि मॉडरेट वाला जो फ़ोन होता है ना, जिसका प्रोसेसर होता है ना, उसमें अगर 4GB रहे या 6GB रहे, PUBG HD में नहीं चलेगा। अगर
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गेमिंग फ़ोन बनने के वाले के लिए, क्योंकि आप दुकान के अंदर तो आप वो नहीं करते हो ना, गेम तो नहीं खेलेंगे एक दो घंटा 3 घंटा, घर में आके तो खेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि जब भी आप एक नया स्मार्टफोन ऑफलाइन स्टोर में ले रहे हो ना, तो आपको लेना चाहिए सेलिंग मार्जिन फ़ोन। और सेलिंग मार्जिन फ़ोन में भी प्रोसेसर, बैटरी बैकअप सब कुछ देख लेना चाहिए। सब कुछ तो लिखा रहता है, बाकी CPU GPU भी लेना है। मैं प्रोसेसर के बारे में कह देता हूँ। प्रोसेसर बस कुछ नहीं करना है आपको, डब्बे के नीचे का प्रोसेसर देखना है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर को मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसका लिंक में लिस्ट है, वो लिस्ट में आप जरूर चेक कर लीजिए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। बस उतना ही आपको करना है गेमिंग फ़ोन लेने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि एक मुझे अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए, कैमरा फ़ोन लेने के लिए ऑफलाइन स्टोर में आप जाओगे ना, तब नज़ारा होगा ऐसा नज़ारा होता है ऑफलाइन स्टोर में। देख सकते हो कितना लाइटिंग लगा रहता है, कितना मतलब माहौल है। उस इतना माहौल में घर में अगर 10 साल पुराना नोकिया मोबाइल भी होगा ना, छोटा वाला, उसमें भी कैमरा बहुत ही अच्छे से क्लियर आएगा। लेकिन लाइटिंग माहौल में अगर आपको अच्छा कैमरा वाला चाहिए, तो उसमें ऑटो फोकस, ब्लर, सब कुछ जो इसका कैमरा शूट कर रहे हो ना, ऑफलाइन स्टोर के दुकान के अंदर मत करो, दुकान के बाहर भी कुछ ऐसा फ़ोटो शूट करके जूम करके देखो। दुकान के अंदर आसपास लोगों का फ़ोटो मार के देखोगे, जूम करोगे तो क्लियर तो आएगा ही ना। बाहर में फ़ोटो मार के देखो, और बाहर में कुछ बैनर है उसमें फ़ोटो मारो, फिर जूम करो, फिर देखो उसका जो कैमरा में लिखा है 48 मेगापिक्सल, उसका सेंसर उसका सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं। दुकान के अंदर सब कुछ लाइट लगा रहता है, इतना पास से कैमरा खींचोगे क्लियर तो आएगा ही। दुकान के अंदर ही रहो, फ़ोटो खींचो बाहर में, और फिर जूम करके देखो बाहर का बैनर कितना पास उसका जूम पोजीशन आ रहा है। बस यही करना है। बस अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो तभी आप वो स्मार्टफोन लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तब आता है जब स्मार्टफोन खरीद के घर में आता है। घर में आने के बाद गेम हम खेलता है 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद ये लैग शुरू करना होता है, क्योंकि उसका CPU की वजह से, GPU की वजह से भी। बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। प्रोसेसर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा गेमिंग वालों के लिए। कैमरा वालों के लिए कैमरा का प्रोसेसर भी उसमें भी है। बेसिक वाला फ़ोन मत लीजिए, सुपर हाई फिर हाई वाला लीजिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा सेलिंग मार्जिन। दुकानदार वाले जो भी फ़ोन सजेस्ट करें है ना, वो ना ले, वही बेहतर है। फिर ऑनलाइन चेक करके जाओ मोबाइल स्टोरेज में कौन सा डिवाइस अंडर 3000 में है। तो मेरे वीडियो में, मेरे चैनल का नाम है बीटेक चैनल, उसमें मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अंडर 10,000 में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, अंडर 15,000 में कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे क्या पैसे से लेना चाहिए, लेकिन क्यों लेना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु का नाम, जय श्री राम। अगर कोई बंदा ऑफलाइन वाले मेरे वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो पता नहीं वो डिसलाइक भी कर सकता है, लेकिन कोई परवाह नहीं। मेरा व्यूअर्स है, अपना घर का आदमी है, सच तो मैं बताऊंगा ना, है कि नहीं। प्रभु का नाम, जय श्री राम। बस आप लोग मेरे व्यूअर्स लोग मेरे साथ ऐसे ही रहना।